हम गांव से भले ही निकल जाते हैं साहब, पर न तो गांव हमारे दिल से निकल पाता है और न ही गांव की मिट्टी को बांध कर रखने वाला ये छठ पूजा। ये दशहरा दिवाली उतना मायने नहीं रखता है हम बिहारियों के लिए जितना ये छठ पूजा मायने रखता है। इंसान कहीं भी रहे पर छठ पूजा में अपन घरे जरूर आना चाहता है। जानते हैं साहब, जब हमारे घर में नया कैलेंडर आता है ना, तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि छठ कब है। फिर लाल कलम से उस तारीख को घेरा लगा देते हैं। फिर उस घेरे वाले दिन का ना साँचों बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इस आधुनिकता के दौर में जहाँ हम लोगों को एक भी दिन भूखे रहने में हालत ख़राब हो जाता है, वहीं हमारे माताएं 2-2 दिन का निर्जला उपवास रखती हैं। किसी ने सच ठीक ही कहा है कि छठ सिर्फ हमारा फेस्टिवल ही नहीं, हमारा फीलिंग और हमारा इमोशन भी है और हमारे बिहार का आइडेंटिफिकेशन भी है। कार्तिक महीना के चढ़ते ही धान की बालियों की सरसराहट ये बतलाने लगती है कि छठ आने वाला है। खेतों की पगडंडियों पर हल्की हल्की ओस की बूंदें और बदलते मौसम में सर्द हवा की सुगबुगाहट ये भी बतलाने लगती है कि छठ आने वाला है। ट्रेन के डब्बों में परदेशियों की भीड़ और ब्लैक टिकट्स की मारामारी, अरे हमें कहाँ कोई रोक पाता है साहब छठ में अपने घर जाने से। अरे छठ पूजा की अहमियत उनसे जाकर पूछिए जो मजबूरीवश अपने घर परिवार को गांव में ही छोड़कर परदेसी हो गए हैं। अपने हिस्से के छुट्टी का एक एक दिन बचाकर 4 महीना पहले ही टिकट करवा लेते हैं ताकि नहाए खाए से एक दिन पहले आराम से घरे पहुंच जाए। दिवाली बीतते ही पूरा का पूरा मार्केट सज सवर कर दुल्हन जैसा तैयार हो जाता है। दौरा, कोसी, दियरी और कलसुप से भरा बाजार देखकर दिल को कितना सुकून मिलता है, इसे बताया नहीं जा सकता। और छठ घाट तो ऐसे लगता है जैसे मानो कोई बारात आया हो। जानते हैं साहब, ये छठ पूजा सिर्फ हमारे लिए त्यौहार ही नहीं, हम बिहारियों के लिए हमारी बेटी के ब्याह जैसा होता है। पहला अरग के जगमगाहट के बाद दूसरा अरग का सुनापन और सुबह घाटों का फीका पड़ जाना इस बात का एहसास दिलाता है जैसे हम अपनी बेटी को विदा करके आ रहे हैं। एक रुई के छोटे से दुकानदार से लेकर फल फलहार के बड़े कारोबारियों को भी जो इस मंदी में भी खुशियों के दिए जला दे, यही तो है छठ। छठ पवित्रता का वह एहसास है जिसे ना तो शब्दों में लिखा जा सकता है और ना ही पैसों से खरीदा जा सकता है। इनमें ना कोई बड़ा छोटा और ना कोई अमीर गरीब, सब के सब इंसान बनकर इस पावन पर्व को मनाने अपने गांव के किसी नदी या घाट पर एक साथ इकट्ठा होते हैं और सिर्फ उगते ही नहीं, डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देकर ये बतलाते हैं कि हर हाल में कोशिश को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद हमेशा एक चमकीली सुबह होती है जो कि बेहद खूबसूरत होती है। बस ज़रूरत है तो हमें सिर्फ धैर्य को बनाए रखने की ही। केवल माँ की ममता ही नहीं, दौरा ले जा रहे उस पिता के व्रत करने के पीछे छिपे अपने पुत्र और परिवार के सुख और समृद्धि का जो एहसास करा दे, यही तो है छठ। ये छठ एक साथ न जाने कई एहसासों को जिंदा कर हमें अपनी मिट्टी की ओर खींच लाता है। हम तो आ गए, आप कब आ रहे हैं अपनी शहर की ओर, अपनी गाँव की ओर, अपनी मिट्टी की ओर, अपने देश की ओर? आइए ना, आपके माँ बाबूजी, चाचा चाची, भैया भाभी, दोस्त यार, सब लोग आपको बुला रहा है। छठ आपको बुला रहा है, छठी मैया आपको बुला रही है।